हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे पैरोल एंड पैरोल बोर्ड। ये दोनों ही आपको 12 या 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है इस सेमेस्टर में। तो चलो देखते हैं क्या होता है। पैरोल यानी कि जब भी एक क्रिमिनल, ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा समझेगा। ये एक क्रिमिनल है, इसने क्या किया, मर्डर, ठीक है। अब इसको सजा हुई है कुछ 10 साल की, 10 साल की इसको सजा हुई है, ठीक है। ये एक मर्डर। अब पैरोल क्या कहता है, इसको सजा हो गई है 10 साल के लिए। तो पैरोल इसमें क्या रोल, उसका रोल क्या है, वो क्या बताता है हमें कि अगर कोई भी पर्सन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर करे या थर्ड टाइम या कितने टाइम भी ऑफेंस करता है तो पैरोल उसको मदद किया जाता है। यानी कि अगर वो, जैसे कि ये पर्सन है, इसने मर्डर किया है, ठीक है, अगर ये सुधरना चाहता है, अच्छा इंसान बनना चाहता है, जेल के अंदर अच्छा इंसान बनता है, तो उसमें क्या ना, पैरोल इसकी मदद करती है। अगर कोई भी क्रिमिनल जेल के अंदर अच्छा इंसान बनेगा, ठीक है, बनता है या बनने की कोशिश करता है, और वो अपने जो उसका जो पनिशमेंट होता है जितने साल का, उसमें से 1/3 उसने पूरा कर दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है, वो अच्छा इंसान बनना चाहता है और इनकेस वो अच्छा इंसान बन के फ्यूचर में कोई गलती नहीं करना चाहता, तो पैरोल इसमें क्या करती है, ऐसे क्रिमिनल को मदद करती है, उसको वक्त से पहले ही रिलीज मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 10 साल की सजा है, इसने लगभग 6 साल का सजा पूरा कर लिया है। अगर ये 6 साल तक एक अच्छा इंसान बन के जेल में रहा, किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, हमेशा पुलिस को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, तो उस पर्सन को पैरोल प्रमोट करता है। पैरोल उसको प्रमोट करता है, उसको आज़ादी दिलाता है। अभी इस पैरोल इसमें क्या करेगा, ये एक अच्छा इंसान बन गया जेल के अंदर, इसने अपना 6 साल का सजा काट लिया है, सारी रूल्स एंड रेगुलेशन पुलिस के जो रहता है इसको फॉलो करता है, अच्छे इंसान बना है, ठीक है। तो पैरोल क्या करेगी, इसको प्रमोट करेगी। इसके 4 साल अभी बाकी है, तो 2 साल इसका सजा कम करा देगी। पैरोल का मतलब ये होता है कि कोई भी क्रिमिनल है, अगर वो जेल में है, अपनी सजा काट रहा है, लेकिन वो अच्छा इंसान है और अच्छा इंसान बन रहा है या बनना चाहता है, तो पैरोल उसकी मदद करती है। वो अच्छा इंसान बनने के बाद एक सिलेक्टिव पर्सन हो जाता है, तो पैरोल ऐसे पर्सन को क्या करती है कि उसको वक्त से पहले, उसके टाइम के पहले ही उसको रिलीज दिलाती है, तो उसे हम कहते हैं पैरोल, ठीक है। लेकिन इस पैरोल को किस तरह एक क्रिमिनल किस तरह पैरोल को अप्लाई कर सकता है, वो पैरोल बोर्ड बताता है। तो पैरोल बोर्ड में मेंबर्स और वर्कर होते हैं, ठीक है। वर्क क्या होता है उनका, देखो मेंबर्स कौन से हो गए, सोशल वर्कर जैसे कि कोई क्रिमिनल होता है उसको देखते हैं, वो सब बताते हैं। लीगल, साइकोलॉजिस्ट, लीगल जैसे कि वकील, लीगल एडवाइस जो देते हैं, ये सब। अब ये जो दिमागी चेक करते हैं वो हो गए। ये 3 इसमें मेंबर रहते हैं। इनका काम क्या है, चेक द रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल। अब जैसे ये मर्डर था, इसने 10 साल की सजा थी, 6 साल इसने काटा और अच्छे से किया। जेल के अंदर भी इसने कोई क्राइम नहीं किया, क्योंकि आजकल जेल के अंदर भी क्रिमिनल दोबारा क्राइम करते हैं, बैड बिहेवियर दिखाते हैं, पुलिस से लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। इसका मर्डर का सजा था, इसने काटा, 6 साल हो गया। तो यहाँ पे इसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, किसके थ्रू, पैरोल बोर्ड के थ्रू। क्योंकि देखो पैरोल उन्हीं पर्सन को मिलता है जो सुधरना चाहते हैं, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। पैरोल का क्या कहना है कि हर क्रिमिनल को सजा के साथ साथ उनको एक अच्छा इंसान बना के वापस से सोसाइटी में भेजा जाए, पैरोल ऐसा कहता है। फिर उस पैरोल को अप्लाई कैसे किया जाए, तो ये पैरोल बोर्ड हमें बताता है। उसमें मेंबर्स होते हैं, उनका काम है चेक द रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल। अब इसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि कितने साल पे ये जेल आया था, कितना साल हो गया है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसका नेचर कैसा, हर एक चीज चेक किया जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये बाहर जाके वापस से क्राइम तो नहीं करेगा, ये सब चीजें चेक किया जाता है। अब पैरोल सिस्टम जो इनका प्रोसेस है वो क्या होता है, देखो एलिजिबिलिटी क्या होता है, यानी कि जो पर्सन है इसका बिहेवियर कैसा है, गुड, अच्छा है, उसी पर्सन को ये लोग सिलेक्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी रहता है, यानी कि जो पर्सन गुड बिहेवियर, अच्छा नेचर एक जेल के अंदर दिखाता है, उसको ही पैरोल सिलेक्ट करता है। खुद सिलेक्ट भी कर सकता है पैरोल, और नहीं तो ये जो पर्सन है मर्डर, अगर ये थोड़ा पढ़ा लिखा है, नहीं तो इसको अगर ये इंफॉर्मेशन है कि पैरोल एक सिस्टम है, अगर मैंने अच्छा बिहेवियर दिखाया जेल के अंदर तो मैं पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे अप्लाई कर सकता है, ये सब उसके कंडीशन से। देखो उसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखा जाता है, यानी कि वो एक अच्छा बिहेवियर, गुड बिहेवियर होना चाहिए उसका, तभी वो अप्लाई कर सकता है। नहीं तो अगर वो बहुत साल से और अच्छा नेचर दिखा रहा है तो पैरोल खुद सिलेक्ट कर सकती है उसको,
ठीक है। दूसरा इंटरव्यू, जिस तरह आईपीएस ये सब का इंटरव्यू लिया जाता है, एक जॉब के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, उसी तरह एक क्रिमिनल का भी पैरोल बोर्ड इंटरव्यू लेती है। ये तीनों जन मिलके इंटरव्यू में पूछा जाता है, सब एक से एक सवाल होते हैं, तुमने क्यों यहाँ जेल आया, हर एक चीज उससे पूछा, अगर तुम बाहर जाओगे तो वापस से क्राइम करोगे कि नहीं, ठीक है। कंडीशन, 3 कंडीशन होती हैं, देखो, नॉट लीव सिटी, इनके हिसाब से पैरोल बोर्ड के हिसाब से तुम्हें हम रिलीज करते हैं तो तुम जो सिटी है तुम्हारा जहां तुम रहते हो उसको कभी छोड़ के नहीं जाना है। दूसरा क्या, अवे फ्रॉम क्रिमिनल, अब जैसे कि ये जिसने जो मर्डर किया था, चलो इन केस इसने किसी के दबाव में किया होगा, तो वापस से उन पर्सन के साथ तुम्हें मिलना नहीं है, किसी दूसरे क्रिमिनल के साथ रहना नहीं है, एक अच्छा इंसान बन के बाहर भी सिटी सोसाइटी में भी जाके रहना है। कम पुलिस स्टेशन इन वीक, यानी कि हर हफ्ते इसको ना पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा सिग्नेचर करने के लिए, ठीक है। सुपरवाइजर, अब इसके साथ साथ क्या होता है कि इसका पीछे इसके साथ हमेशा एक पुलिस वाला इस पे हमेशा एक नज़र रखेगा कि ये कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है। अगर आपने देखा हुआ तो कोरिया में ये सिस्टम हम फॉलो किया जाता है, उसको एक क्रिमिनल होता है, उसको उसके पैर में कुछ हथकड़ी जैसा पहना दिया जाता है, कंगन जैसा, उसको ट्रैक किया जाता है, उसमें जीपीएस होता है, ठीक है। ऑनलाइन उसको ट्रैक किया जाता है, अगर वो सिटी से बाहर जाता है तो पुलिस वाले उसको वार्निंग देते हैं, अगर वो मानता नहीं तो उसमें कुछ रहता है, फिर पुलिस वाले उसको ट्रैक करते करते उसके पास जाते हैं, वापस से उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो वहाँ पे ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, पैरोल बोर्ड, ठीक है। फिलहाल ये पता नहीं इंडिया में है कि नहीं, लेकिन ये हमारा आज का टॉपिक था, तो आज के लिए इतना बस, चलो बाय।